हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। और अब मैं ये नहीं पूछूंगी कि कैसी चल रही है आपकी स्टडी, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं। अब हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और अभी मुझे पता है सारी गर्ल्स थोड़े दिन रिलैक्स करेंगी। तो अभी मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली थी आप लोगों से, क्योंकि कुछ हाउस वाइफ हैं। मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, सब लोग जानते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। तो कुछ हाउस वाइफ हैं जो कि मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं। उन्होंने पढ़ाई रीस्टार्ट तो कर दी है, लेकिन उनके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए हैं या फिर उनका एग्ज़ाम पेपर बिगड़ गया है। तो उनको क्या करना चाहिए आप। और हाउस वाइफ के लिए बता रही हूँ कि उनको क्या करना है। फिर जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं अनमैरिड गर्ल्स के लिए बताऊँगी कि उनको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो हाउसवाइफ़ के लिए मैं 5 चीज़ें बताने वाली हूँ, जिसको हाउसवाइफ़ को बिल्कुल गाँठ बाँध लेना है। अगर वो इस ये सोच के पढ़ाई करती हैं, तो उनका सिलेक्शन इस 2025 में वो एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन ले ही लेंगी पक्का। तो वो सबसे पहली चीज़ हाउसवाइफ़ को क्या करनी है कि अगर आपने पढ़ाई रिस्टार्ट की है या फिर आपने पढ़ने का ठान लिया है, तो आपको सारी चीज़ें माइंड से निकाल देनी हैं। मतलब अगर आपने अपने आप को आप मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि मुझे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। मतलब आपको एक इंटरनल मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आपको खुद से पढ़ना है। आपको किसी की देखा-देखी नहीं करनी है। जैसे कि आपकी फ्रेंड है कोई जो अनमैरिड है और आपकी उससे फ़ोन पे बात हुई और उसने बोला कि नहीं मैंने तो इस एग्ज़ाम का फ़ॉर्म भरा है और मैं पढ़ रही हूँ। तो आप पूरी रात उस दिन वही सोचते रहोगे कि यार वो तो पढ़ रही है, मैं तो क्या कर रही हूँ, मैं तो घर गृहस्थी में फँस गई। तो फिर आप अगले दिन से आप भी मोटिवेट हो जाओगे कि नहीं मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो आपको ये नहीं करना है। आपको किसी और को देख के मोटिवेट नहीं होना है। आपके पड़ोस में है, ससुराल में कोई बहू है जो पढ़ रही है, तो आपके घरवालों ने बोल दिया कि अरे फलानी की बहू तो पढ़ रही है, तुम क्या करती हो? तुम तो दिन भर मोबाइल चलाती रहती हो या फिर तुम तो दिन भर बच्चों में ही लगी रहती हो या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी बोले। तो आपको मतलब आपको किसी को देख के मोटिवेट नहीं होना है, आपको इंटरनल मोटिवेशन आना चाहिए कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने इतने साल अपने फैमिली को दिए, अपने बच्चों को दिए, अपने परिवार को दिए। अब मैं सब कुछ सँभाल चुकी हूँ, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। मैंने अपनी फैमिली को जब नई-नई शादी होती है तो हमें परिवार को ज़्यादा टाइम देना होता है, फैमिली को टाइम देना होता है। तो मैं अपने जो भी मेरे कर्तव्य थे वो मैं अब सब निभा चुकी हूँ। अब मुझे अपने सपने पूरे करना है और मुझे पढ़ना है। अगर आप इस सोच के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सेकंड थिंग, आपको घर, परिवार, रिश्तेदारी, समाज, इन सब दुनियादारी, इन सब चीज़ों से खुद को डिस्कनेक्ट करना है। मतलब कि अगर आपके घर परिवार, समाज, रिश्तेदारी में कोई भी फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, तो आपको मेंटली वहाँ से डिस्कनेक्ट रहना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप वहाँ पे जाइए मत। जाइए बिल्कुल मतलब ऐसे जाइए कि आपको सिर्फ़ खाना खा के आना है और आपको अपनी उपस्थिति वहाँ पे दिखानी है, अगर ज़रूरी है तो। और अगर ज़रूरी नहीं है तो बिल्कुल मत जाइए। जैसे कि मैं भी एक हाउसवाइफ़ हूँ, तो मुझे पता है कि कहीं-कहीं जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपको ज़रूरी है तो आप जाइए सिर्फ़ 1 या 2 घंटे के लिए। जित मतलब ऐसे जाइए कि हाँ, आप गए और आपने खाना खाया और लोगों ने मतलब जिसके घर गए उसको उसने देख लिया और आप आ गए। आपको वहाँ नहीं मतलब इस तरीके से नहीं जाना है कि आप घंटों तो आप तैयारी कर रहे हो सुबह से शाम तक कि क्या पहन के जाऊँ, कैसे पहन के जाऊँ, कैसे ड्रेसअप होना है। फिर फ्रेंड से बहनों से, भाभियों से फ़ोन करके पूछ रहे हैं, "अरे! तू क्या पहन के जा रही है? तू क्या पहन के आ रही है?" और फिर आप तैयार होने के लिए 2 घंटा ले रहे हो। फिर जब आप वहाँ से आ जाते हो, फिर 2 घंटा आप अपना मेकअप उतारने में लगा रहे हो। तो ऐसे नहीं जाना है आपको। आपको सिर्फ़ जाना है, तो आपको कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है पहले 1-2 घंटे पहले या फिर 1-2 दिन पहले। आपको जो भी हाथ लग रहा है आप वो पहन लो और आप जाओ और खाना खा के आ जाओ और ज़्यादा मेकअप करके नहीं जाना है, सिंपल लुक में जाना है। और थर्ड थिंग, आपको इग्नोर करना सीखना है। अगर आपने पढ़ने का फ़ैसला किया है, तो आपको इग्नोर करना तो सीखना ही होगा। क्योंकि आपको पता है आप किसी की बहू हो, किसी की बीवी हो और बहुत सारे हाउसवाइफ़ से बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए थे। तो अगर सबको पता चलता है कि आप पढ़ रहे हो, तो लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखेंगे और आपको फिर ताने भी मारेंगे। फिर कहीं न कहीं आपको हर्ट होगा आप सुनोगे तो। तो आपको उनको सुनना है लेकिन उनकी बात को माइंड पे नहीं लेना है, उनको इग्नोर करना है। जो भी बोल रहे हैं उनको एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो और ये सोचो कि एक दिन जब मैं सिलेक्शन ले लूँगी ना, तो इन सबका मुँह बंद करवा दूँगी। आप ये सोच के आगे बढ़ो। और अगर आप उनकी सुन के और हर्ट होते रहोगे, तो कहीं न कहीं आपको मन में आता रहेगा कि यार इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ। ये लोग मुझे इतना सुनाते हैं, इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ। क्योंकि हर एक दिन आपको कोई न कोई कुछ न कुछ कोई कोई बोलेगा, "अरे! तू इतना पढ़ के कोई कलेक्टर थोड़ी बन जाएगी।" ये डायलॉग बहुत मारे जाते हैं बहू को। और कभी-कभी हस्बैंड भी बोल देते हैं गुस्से में कि तुम पढ़ती रहती हो, तुम तो ध्यान ही नहीं देती हो मेरे ऊपर। इस टाइप से कुछ डायलॉग होते हैं सुनने को। तो आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है। अगर आपने पढ़ाई में इन्वॉल्व हुए हो, तो पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकालना है। फोर्थ थिंग कि आपको चुगली-चपाटी से दूर रहना है, क्योंकि कई लेडीज़ों की आदत होती है, कई गर्ल्स की भी आदत होती है कि उनको मतलब गॉसिप करने में बहुत मज़ा आता है। कई लड़कियाँ जो वो फ़ोन पे गॉसिप करती हैं अपनी बहनों से, अपनी भाभियों से और अपनी फ्रेंड से और अपने रिश्तेदारों से जो भी हैं। और जो कुछ ज़्यादा एज की हैं वो मोहल्ले में बैठ के गॉसिप करती हैं। कुछ लड़कियाँ मतलब जो मैरिड गर्ल्स हैं वो सास, जेठानी, ननंद ये सब वाले मैटर में फँसी रहती हैं। तो इन सब से आपको खुद को दूर रखना है। ना तो आपको किसी फ्रेंड से, बहन से, भाभी से चुगली करनी है किसी मैटर पे, ना आपको मोहल्ले में बैठ के चुगली करनी है या फिर किसी के घर की बातें जाननी है और ना ही आपको सास, जेठानी, ननंद जो भी रिश्ते होते हैं उन सब के बीच में पड़ना है कि क्या हो रहा है, किसने क्या कहा, इसने मेरे बारे में ये कहा, उसने मेरे बारे में ये कहा। किसी भी चीज़ में नहीं पड़ना है।
जो कोई भी कुछ भी कह रहा है आप तक आए ही नहीं। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा बाहर ही नहीं निकलें। आप अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे, अपने घर गृहस्थी बच्चों में व्यस्त रहेंगे, तो आप ज़्यादा बाहर ही नहीं निकलें। देखिए, अगर आप बाहर का मोटिवेशन लेंगे तो वो कुछ दिन काम करेगा और उसके बाद आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़, आपके दिमाग में उतना ही स्पेस है। अगर आप ये फालतू की बकवास आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ जो आपने अपने लिए सेट कर रखी है उनको कम कर देना है। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ अलग सेट करना है। इट मीन्स आपको लोगों को खुश कर देना बंद कर देना है। जैसे अगर आप सोचें कि आपसे सब खुश रहें और आप अपनी पढ़ाई भी कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाउसवाइफ़ के साथ ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप हाउसवाइफ़ हैं और आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है और आप सोचें कि आपसे आपकी सास भी खुश रहें, आपके ससुर जी भी खुश रहें, आपके रिश्तेदार भी खुश रहें, आपका परिवार भी खुश रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ चीज़ों को छोड़ देना है, जो जैसी हैं उनको वैसे ही छोड़ देना है। आपको सिर्फ़ अपनी प्रायोरिटी में रखना है अपने बच्चे को और अपने हस्बैंड को। हस्बैंड को भी आप कुछ चीज़ें खुद से करने को दीजिए कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगी, ये आप खुद करिए। बच्चों को आप कोशिश करिए कि कोई और हो उनको सँभालने वाला, जैसे अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो दादा-दादी के पास थोड़ा टाइम दे दीजिए या फिर उन बच्चों को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व करिए। बस को सिर्फ़ ध्यान रखना है कि आपके बच्चे अच्छे से खाना खा लें, उनको स्कूल भेज दीजिए और उनको बेड टाइम ज़रूर दीजिए। क्योंकि बच्चे अगर पूरे दिन आपसे दूर हैं या फिर पूरे दिन अपने में इन्वॉल्व हैं, तो उनको आप सोते समय पूरा टाइम दीजिए ताकि बच्चे आपसे कनेक्ट कर पाएँ। और सेकंड चीज़, आप कोशिश करिए कि जब आप बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, तो उसी टाइमिंग उससे पहले मतलब जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उस टाइमिंग तक आप अपना सारा काम खत्म कर लीजिए और जिस टाइम पे बच्चे स्कूल जाते हैं, उस टाइम पे आप पढ़िए। एक तो ये टाइम हो गया आपका पढ़ने का कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 4-5 घंटे तो बच्चे स्कूल में रहते ही हैं, तो आप 4-5 घंटे अच्छे से पढ़ सकते हैं। दूसरा, आप नाइट में टाइम निकालिए या मॉर्निंग में, जैसा भी आपको ठीक लगे। अगर आप नाइट में पढ़ते हैं, तो नाइट में और आप मॉर्निंग में पढ़ते हैं, तो मॉर्निंग में। अगर आप 4 घंटे स्कूल टाइमिंग में और 4 घंटे रात को या सुबह निकाल लेते हैं, तो 1 दिन में 8 घंटे की पढ़ाई इनफ होती है। अगर आपने 8 घंटे अच्छे से कॉन्सन्ट्रेट से पढ़ लिया ना, तो आपकी सफलता बिल्कुल निश्चित है। तो आप ये करके देखिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कुछ पूछना हो कमेंट्स में, तो आप पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।